गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। और आज से हमारी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कंप्यूटर में हमारा पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यानी इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएँ और इसका जन्म कहाँ से हुआ, ये कैसे बना, क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं 1.0 टॉपिक कंप्यूटर का परिचय। जब बताया जा रहा है द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। यानी हम जो कैलकुलेशन अपनी कॉपियों में बचपन से करते आ रहे हैं, 2 × 3, 1+2, 3+1, ये इस तरह की जितनी भी गणना है, और यहाँ से लेके इंटर लेवल तक जो इंटीग्रेशन, समेशन, डिफरेंशिएशन होती है, वो सारी गणनाएं कंप्यूटर द्वारा की जाती हैं। समझ गए आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अतः बोलचाल की भाषा में इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जो हमारी बोलचाल की आम भाषा है उसमें इसे हम कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को तेज़ी के साथ कर सकता है। अर्थमेटिक अर्थात गणितीय क्रियाएं और लॉजिकल तार्किक क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं वह बहुत तेज़ी से कर सकता है, परंतु आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है, क्योंकि जब अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं रहा है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि इसका प्रयोग होता था गणना के लिए, परंतु वर्तमान समय में केवल गणना तक ही ये सीमित ना होकर बट इसके आगे भी बढ़ चुका है। और क्या बढ़ा है वो आगे हम देखते हैं कि आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि कई अन्य क्षेत्र में भी हो रहा है। म्यूजिक अर्थात संगीत, गाने बनाने में, ग्राफिक्स अर्थात विभिन्न प्रकार के अब एनिमेशन शो और मूवीज़ देखते हैं, उनमें जो अलग अलग तरीके के काल्पनिक परिदृश्य होते हैं वो सभी ग्राफिक्स के जरिए होते हैं। और इंटरनेट जिसकी सहायता से आज आप ये वीडियो भी देख रहे होंगे, आदि कई अन्य क्षेत्र में भी इसका यूज हो रहा है। किसका? अर्थात कंप्यूटर का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अतः अब कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है, अर्थात एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इसमें डाटा स्टोर करते हैं और उसकी सहायता से हम उस डाटा का प्रयोग भी कर सकते हैं। और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। यहाँ पर राइटर बता रहा है कि जो विस्तृत हमारा डाटा होता है वो विस्तृत रूप से एक नियमतः यानी 1 by 1 प्रोसेसिंग होती है उसमें, और वो इन्फॉर्मेशन के रूप में बदल के हमें प्राप्त होता है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है तो डॉक्यूमेंट हमारे कीबोर्ड द्वारा लिखा जाता है और मॉनिटर में वो डाटा इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसा कुछ राइटर का कहना है। आगे बढ़ते हैं। और है जो आगे बताया जा रहा है गाइस कि आउटपुट रिजल्ट प्रस्तुत करता है, अर्थात जैसे कि हमने कीबोर्ड में कोई भी नाम लिखा, लाइक मोहन, सोहन, मोहन इज़ वर्किंग आउट देयर, यानी मोहन बाहर कार्य करता है, तो ये तो हमने कीबोर्ड से लिख दिया। हमें प्राप्त कहाँ से होगा ये? तो ये हमें मॉनिटर में प्राप्त होगा। मॉनिटर में हमें शो होगा कि हमने क्या लिखा है, मोहन इज़ वर्किंग हार्ड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने कीबोर्ड की सहायता लिखा है। बट हमें वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा प्राप्त कहाँ होगा? आउटपुट डिवाइस अर्थात मॉनिटर या अदर कोई डिवाइस है उसमें, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? यह हमारी आवश्यकता के अनुसार डाटा को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर स्टोर और एक्सेप्ट तो आप जान गए हो। स्टोर यानी संरक्षित करना, स्टोर यानी संरक्षित करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, लेकिन मैनिपुलेट अर्थात उसको अपनी भाषा में तैयार करना। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आखिर जो कंप्यूटर हैं वो होते कितने प्रकार के हैं? तो यहाँ पर राइटर बता रहा है कि कंप्यूटर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जो कि यहाँ पर 3 प्रकार के दिखाए गए हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक है। और उसके बाद एनालॉग के तो पार्ट नहीं दिखाए, ना ही हाइब्रिड के पार्ट दिखाए गए हैं। यहाँ पर दिखाए गए हैं तो केवल डिजिटल के पार्ट। डिजिटल के पार्ट में हमें बताया जा रहा है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो अभी बात कर लेते हैं पहले एनालॉग कंप्यूटर की, जो कि है यहाँ बताया जा रहा है एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड मोस्टली इन मेडिकल साइंस। दिस वेरी काइंड ऑफ कंप्यूटर वर्क ऑन कंटिन्यूअस डाटा वैल्यूज। For example, granted, if you have calculated the pressure of something similar, then kind of technology having will be useful। अर्थात जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हम हिंदी में पढ़े दे रहे हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, अर्थात जो कि हमारी
डॉक्टर्स वगैरह हैं वो जो उपकरण यूज करते हैं वो उपकरण अधिकांश रूप से एनालॉग कंप्यूटर के ही होते हैं। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यूज़ पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए आप यदि दबाव या कुछ इस तरह की गणना करते हैं तो इस प्रकार की तकनीक का उपयोग होनी चाहिए, जैसे कि बीपी और बुखार आदि नापने के लिए डॉक्टर जो है थर्मामीटर आदि का प्रयोग करता है। तो जो थर्मामीटर पारा तापमान भी वाला होता है वह एक एनालॉग कंप्यूटर है। जो हम घड़ियाँ पहनते हैं जिसमें सुई होती हैं 3 तरह की, वह भी एक एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही होती है। आगे बढ़ेंगे गाइस हम डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर में बताया जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर एक डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर है। अर्थात आजकल जो हम प्रयोग करते हैं उनमें सबसे अधिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। आजकल ये व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। इस तरह कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का उपयोग करते हैं जो डिजिटल और 1 सेकंड में लाखों निर्देशन और गणना का क्रियान्वयन करने में सक्षम हैं। इन्हें भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो कि हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद गाइस, हमारे साथ जुड़े रहें। रोज़ नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। कंप्यूटर का पूरा चैप्टर आपको PDF के फॉर्म में यूट्यूब पर मिल जाएगा। धन्यवाद।